रिसेंटली मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था एथर 450S 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक। उसके कमेंट बॉक्स में आप लोगों के मैसेज थे कि एथर कंपनी ने रिश्ता एस का भी एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक, और 450S का भी इन्होंने 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक इंट्रोड्यूस कर दिया है। दोनों गाड़ियों का जो प्राइसिंग में डिफरेंस है वो सिर्फ 7,000 है। फिर ले तो ले किसे? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट भी होता है। ऑब्वियसली बात है 7,000 का डिफरेंस है, वो भी ऑन रोड प्राइस में। अब ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट होता भी है क्योंकि यार एक गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल है लेकिन एक गाड़ी में परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है। ले तो ले क्या? देखो एथर कंपनी ने क्या दिमाग लगाया है कि वो हर जॉनरा को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो फैमिली ओरिएंटेड हो चाहे वो यंगस्टर हो, वो हर पब्लिक के हिसाब से गाड़ी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओला जैसा नहीं कि एक ही मॉडल है उसी में बस बैटरी बस फिट करे जा रहे, ऐसा नहीं किया। एथर ने एक अलग डिजाइन एथर रिश्ता का किया है, एक एथर 450 का अलग डिजाइन किया है। अब एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो मार्केट में हर कंपनी क्या कर रही है, उनका जो बेस मॉडल है जो सबसे ज्यादा बिकता है उसमें एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक्चुअल में कस्टमर की डिमांड थी। कंपनियों ने एनालाइज किया और सब कंपनियों ने क्या किया, एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस किया बेस मॉडल में जो एक्चुअल में सारी चीजों को फुलफिल करता है। लाइक आपको रेंज भी प्रोवाइड कर रहा है बट परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी दे रहा है। लाइक टीवीएस ने क्या किया, बेस मॉडल में एक 3.5 एंड 2.2 के बीच में डाल दिया 3.1 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक, थोड़ा बहुत प्राइस कम कर दिया 3.5 से और अच्छा खासा वो सेल हो रहा है। वीडा ने क्या किया, वीडा ने सेम चीज किया। उनकी वीडा V2 लाइट जिसमें आपको 3.4 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक मिलती है, वही बैटरी पैक का यूज करते हुए VX2 सीरीज निकाल दिया एंड इसकी प्राइसिंग कम कर दी और यहाँ पे उनकी डिमांड काफी तगड़ी बढ़ी है पिछले महीने। अब सेम एथर ने भी किया, उनका बेस मॉडल जिसमें एक बैटरी पैक था एंड उसमें रेंज ठीक ठाक दी, तो कंपनी ने उसमें एक नया मॉडल ऐड कर दिया जिसमें बैटरी पैक बढ़ा दी, बाकी सारी चीजें सेम है, बस प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो सारी कंपनियां ऐसी काम कर रही है जिससे उनके सेल्स बढ़े। यहाँ पे कंपनियों को पैसे से फर्क पड़ता है, बाकी कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता है। चलो बात करते हैं भैया कि एथर की रिश्ता S 3.7 या 450S 3.7 किसकी तरफ जाया जाए। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ऑन रोड प्राइस की डायरेक्ट बात करता हूं मेरे स्टेट मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे जो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है एथर रिश्ता S 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक का 1,43,000 एंड वही एथर 450S का है 1,50,000 ऑन रोड। इतना प्राइस है, दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, 7,000 का डिफरेंस हुआ। अब पहले देख लो कि भैया ये जो दो व्हीकल्स है ना, ये दोनों व्हीकल्स अलग अलग जॉनरा के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लाइक अगर आपको फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए देन रिश्ता इज द गुड ऑप्शन, जिसमें आपको प्रैक्टिकलिटी मिलती है, अच्छा खासा डिजाइन देखने को मिलता है, राउंड सा थोड़ा सा डिजाइन है। वही एथर की 450 सीरीज देखोगे तो एकदम शार्प लुकिंग ऐसा एजाइल गाड़ी देखने को मिलती है, शार्प कटिंग एजेस और हैंडलिंग भी काफी तगड़ी है। इसी कारण से जो 450 सीरीज है ये यंगस्टर को फोकस करते हुए बनाया गया एंड वही रिश्ता को बनाया गया एक फैमिली ओरिएंटेड, क्योंकि पहले दिन से ही कंपनी चिल्ला के बोल रही है एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर लेकर आ रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर हम लॉन्च कर रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर ये लॉन्च हो गई है, यानी रिश्ता उसको फैमिली के नाम से ही सेल किया जा रहा है। तो डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रेफरेंसेस है। अब बात करते हैं भैया फीचर्स की, तो देखो दोनों गाड़ियों के फीचर्स सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं एथर 450S की बात करता हूं या रिश्ता S की बात करता हूं, 3.7 बैटरी पैक है लेकिन जो फीचर्स है वो सेम है। लाइक आपको मिलता है यहाँ पे 7 इंच का DPU डिस्प्ले, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऑटो होल्ड मिलता है, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल एंड फाइंड माय स्कूटर, फॉल सेफ, ESS भी मिलता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं मोटर एंड द रेंज, क्योंकि बैटरी तो सेम ही है, बैटरी के बारे में क्या ही बात करें, बट यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एथर रिश्ता S की, तो इसमें आपको मिलता है 4.3 किलोवाट का PMSM मोटर जिसमें आपको 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन 4.7 सेकंड्स। दो राइडिंग मोड्स दिए गए सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट इको एंड जिप, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है, 3.7 की बैटरी पैक है, दोनों ही गाड़ी में कॉमन है, जिससे आपको रेंज मिलेगा 159 किलोमीटर IDC रेंज, और रियल वर्ल्ड रेंज आपको मिलेगा 125 किलोमीटर। वही एथर 450S में आपको मिलता है बड़ी मोटर, यहाँ पे आपको मिलता है 5.4 किलोवाट का PMSM मोटर मिलता है, 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन 3.9 सेकंड्स, फास्टर है रिश्ता S से। इसके अलावा इस गाड़ी में 4 राइडिंग मोड्स है, जबकि आपको मिल रहा था रिश्ता में सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स। यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट इको राइड एंड स्पोर्ट्स मोड, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, और यहाँ पे जो ग्रेडेबिलिटी है वो 18 डिग्री की हो जाती है, जबकि आपको रिश्ता में मिल रहा था 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी। यहाँ पे जो IDC रेंज है वो है 161 किलोमीटर की, और यहाँ पे रियल वर्ल्ड रेंज है 130 किलोमीटर की। हालांकि दोनों गाड़ियों की जो बैटरी की चार्जिंग होने का टाइम वो सिमिलर है, 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स 100% चार्ज होने में,
0 to 100%। तो यहाँ पे देखोगे तो मोटर और जो परफॉर्मेंस है वो आपको एथर 450S में ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इस गाड़ी को यंगस्टर को फोकस करते बनाया गया। अब यंगस्टर को फोकस किया है तो ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा। इसी कारण से इस गाड़ी की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू रिश्ता एस। अब रिश्ता एस में क्या ऐसा प्लस पॉइंट है कि भैया उसके गाड़ी की तरफ जाना चाहिए? देखो पहली चीज तो ये बहुत निम्बल चलती है, बहुत एजाइल चल रही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी इसी कारण से क्योंकि इसको फैमिली ओरिएंटेड पहले दिन से बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको मिलता है अंडर सीट स्टोरेज काफी बड़ा 34 लीटर का, वही आपको मिलता है एथर 450S में सिर्फ 22 लीटर का। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से रिश्ता इज अ गुड व्हीकल अगर आप सिर्फ ये दो गाड़ियों में अगर सोच रहे हो तो। लेकिन आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एकदम एकदम थ्रिलिंग गाड़ी चाहिए, देन 450S इज द गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको 7,000 ज्यादा देने में आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी नहीं मिल रही है। अगर आप वही 7,000 रुपए बचा लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिलता, ठीक ठाक मिलता है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाड़ी चूज करना है। तो यहाँ पे मैं आप पे डाल दे रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आती है यहाँ पे कि हार्डवेयर ड्यूटी क्या है। तो हार्डवेयर ड्यूटी में यहाँ पे दोनों गाड़ियां लगभग सिमिलर है, लाइक फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन, 12 इंच के व्हील्स आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो थोड़ा सा चेंजेस है। 450S में आपको मिलता है फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, एंड वही रिश्ता में आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। हालांकि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दोनों ही गाड़ी प्रोवाइड करती है। अब कंक्लूजन वाली बात करते हैं कि भैया किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखो आपको प्रैक्टिकलिटी से फर्क नहीं पड़ता, बट आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, मस्त चलनी चाहिए, तगड़ा चलना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हो 450S में आपको मिलता है मोड्स, 4 राइडिंग मोड्स है। वही रिश्ता को बहुत प्रैक्टिकल बनाया गया। अगर आपको अच्छा खासा स्पेस चाहिए, आपको अंडर सीट स्टोरेज ज्यादा चाहिए, आपका फ्लोर बोर्ड में थोड़ी जगह अच्छी होनी चाहिए, देन एथर रिश्ता एस 3.7 किलोवाट बैटरी पैक इज द गुड ऑप्शन। और ऐसा नहीं है कि बकवास परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ एथर 450S जितना परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए देन रिश्ता एस इज द गुड ऑप्शन। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, प्रैक्टिकलिटी उतना फर्क नहीं पड़ता, देन 450S इज द गुड ऑप्शन। 7,000 का फर्क है, 7,000 बचा लोगे तो आपको प्रैक्टिकलिटी मिल जाएगी, 7,000 ज्यादा दे दोगे तो आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और अगर आपको प्रैक्टिकलिटी ही चाहिए विद परफॉर्मेंस देन रिश्ता Z इज द गुड ऑप्शन, बट उसकी प्राइसिंग ओवर 1.50 लाख रुपीस के ऊपर हो जाती, तो वो सोच विचार के फिर प्लान आउट करना। जो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।